हेलो गाइस, अगेन आई वेलकम यू इन द टाइम्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आपने इसका जो फ्रेम है, जो थंबनेल है, उसमें पढ़ ही लिया होगा कि अगर आप दुनिया में कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या मान लीजिए आपने आज तक लाइफ में कुछ भी नहीं किया है, तो ये आपको वीडियो जरूर देखना है। रीजन क्या है? देखिए, आप अगर नॉर्मल अपने लाइफ में जॉब कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है कि आपकी उस अर्निंग से आपकी जो फैमिली की नीड है वो पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है। देखो, मैं कुछ आज एग्जाम्स की बात करूंगा। स्पेशली आज मेरा जो मोटो है वो एमबीए एग्जाम्स के बारे में ही बात करना है, ठीक है। सो दैट यू आई एम गोइंग टू लेट यू नो मोर एंड मोर अबाउट द इनसाइड द एमबीए एग्जाम्स, उनके फीस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है, आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जितने भी आपके क्वेश्चंस वगैरह होंगे, ऑब्वियसली एंड ऑफ द ये वीडियो के पहले मैं आपको दे दूंगा। नंबर एक, देखिए कि अगर आप जस्ट बैचलर आपने किया है, तो आप देखिए, अगर इंडिया में आप कोई भी जगह से अगर आप बैचलर्स करोगे, इवन दो इफ आई टॉक अबाउट एन इंजीनियर, वेदर इफ आई टॉक अबाउट ए नॉन इंजीनियर, तो आपकी पैकेज ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? मेरे हिसाब से 4 से लेके 6 लाख एलपीए होगी, नियर बाई 30-40,000 होगी। आप अगर 3 से 4 साल तक काम करेंगे तो आपके पैकेज ज्यादा से ज्यादा कितना हो पाएगा? ज्यादा से ज्यादा 8 and 10 लाख तक पहुंच पाएगा। बट आप इसी इन बिटवीन जब आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको मैं सजेशन करूंगा कि आप कैट एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, बहुत ज्यादा सजेस्ट कर रहा हूं। इफ यू प्रिपेयर फॉर एटलीस्ट 1 ईयर एंड जेन्युइनली और बहुत ही डेडिकेटली अगर आप 1 साल कैट एग्जाम्स को देंगे, तो इससे बहुत सारे फायदे हैं। नंबर एक, इंडिया में जो भी बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, मैं बैंकिंग एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, वो भी आपसे निकल जाएंगे। यस, ट्रस्ट मी, जो कैट का लेवल होता है, जो सिलेबस होता है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो आपको इतना मैच्योर बना देती है। इन टर्म्स ऑफ क्वांट की मैं बात करूं, इन टर्म्स ऑफ रीजनिंग की मैं बात करूं, या इन टर्म्स ऑफ मैं बात करूं इंग्लिश, जो हमारा बीआरसी होता है, जो उसके जितने भी डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, वो आपको इतना मैच्योर एंड इतना अंडरस्टैंडेबल बना देती है कि आप जो भी बैंकिंग के एग्जाम्स हैं, आप उसे क्रैक कर सकते हैं। दैट इज फॉर पॉइंट नंबर 1। नाउ पॉइंट नंबर 2, जो भी दूसरे एग्जाम्स होते हैं, अगर मैं बात करूं जैसे आरबीआई एग्जाम्स की मैं बात करूं, या एसएससी सीजीएल की मैं बात करूं, या एसएससी सीएचएसएल की एग्जाम्स की मैं बात करूं, इंडिया में बिलो द एज ऑफ 27 आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स दे सकते हैं जहां पे आपकी लाइफ बहुत हद तक बेटर होती है। पता है, हमारी जो मेन प्रॉब्लम है, जो मैंने फेस किया है, या जो बहुत लोग इंडिया में अभी भी फेस करने वाले हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि करियर में स्टार्ट कहां से करना है। घर में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, घर को देखना होता है। अब इसमें क्या होता है, हमें बहुत अच्छी गाइडेंस मिली नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि लाइफ में आगे करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे प्रोसेस करना है। तो बिना गाइडेंस के हम लोग बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, डाइवर्टेड हो जाते हैं, और इसी डाइवर्जन की वजह से हम लोगों का जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो एकदम खत्म हो जाता है। अच्छा, हमारी आंख भी खुलती है, हमें समझ में भी बहुत चीज आती है। समझ में तब आती है जब लाइफ में बहुत लेट हो चुका होता है। अब इस लेट होने के चक्कर में मे बी देयर माइट बी चांसेस दैट यू ऑलरेडी गॉट मैरिड। अगर शादी हो चुकी होगी, बच्चे हो चुके हैं, देन रिस्पांसिबिलिटीज ऑब्वियसली विल नॉट अलाउ यू टू गो बैक स्कूल, गो बैक टू द कॉलेज एंड स्टडी एंड कम बैक, एंड तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इसका रास्ता क्या है? देखिए, आप कोई भी स्टेज पे हो, कोई भी एज हो, मैं आपको एक सजेशन दूंगा, बस एक सजेशन। आप मेरे कहने पे अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आप साइड में कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। If you genuinely prepare for a CAT exam, now why I'm emphasizing CAT exam? Because CAT exam का जो लेवल है, वो आपको इंडिया के जो भी मैथ्स वाले टॉपिक होंगे, या जो भी मैथ्स से रिलेटेड एग्जाम्स होंगे, वो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से कवर अप हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपका लक बहुत अच्छा है, आपने फ्रीक्वेंटली डेडिकेशन दे दी अपने जॉब के साथ साथ, या आप अगर खाली एक एस्पिरेंट है जो कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, या मे बी यू आर स्टडिंग इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, और मे बी you'll be doing your bachelor's in any other stream, for example arts and other। अगर आप इवन तो यूपीएससी के भी एस्पिरेंट हो और आपको ऐसा लग रहा है कि नाउ यू आर अबाउट टू रीच योर मैक्सिमम एज, ठीक है, आपने 32 एज तक पहुंच चुके हो, ठीक है, और आपने अभी तक अपना जो यूपीएससी का एग्जाम्स है वो नहीं निकाल पाए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ में सबके साथ होता है। यस, यहाँ पे एक अच्छी चीज है, द अमाउंट ऑफ नॉलेज विच यू हैव,
the amount of understanding, the intellectualness, the understanding towards to sociology, the understanding toward to society, आपकी जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो चुकी है। सो मैं आपके लिए भी ये सजेस्ट करूंगा कि आप भी जरूर कैट का एग्जाम दीजिए। यस आई नो कि थोड़ा सा लेट हो गया है, बट इट इज एक्सेप्टेबल। इंडिया में जो भी एमबीए के जो इंटरव्यूज वगैरह होंगे, दे नो दैट दीज कैंडिडेट और दीज काइंड ऑफ पीपल हैव डन अ लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क एंड दे नो इट। ठीक है, वो आपको बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो मेरा आज यही कहने का मतलब है कि आप किसी ना किसी तरीके से देखिए, एक मेरी बात आप समझिए कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो प्रॉब्लम्स को तो आपको इरेज करना पड़ेगा, आपको हमेशा आना पड़ेगा एक सोल्यूशन के साथ। लाइफ का ये रूल है, इफ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट द प्रॉब्लम ना, कभी आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। देन व्हाई डोंट यू टेक एन एडवांटेज ऑफ दैट प्रॉब्लम व्हिच यू आर फेसिंग राइट नाउ। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी तकलीफ है, जो भी आपके जिसमें मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज हो रही है, आप उसे एज ए अपॉर्चुनिटी देखिए ना। हर बार आपके पास जब जब प्रॉब्लम आती है तब तक आप उसमें अच्छा ढूंढिए। मैं मानता हूं आप गिर गए, आप ये मान के चलिए कि अगर मैं नहीं गिरता तो आगे मेरा जाके कहीं एक्सीडेंट हो जाता। आपके पास पैसा नहीं, आप ये सोचिए हो सकता है वो पैसा किसी की और की लाइफ में इस्तेमाल होगा। आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, आप हर चीज में पॉजिटिवनेस लाइए। हर एक चीज, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो एक रुपए की बात हो या 1,00,000 रुपए की बात हो, चाहे वो छोटा सा पैर में कटने का निशान हो या लाइफ में ऐसी बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो हो जाती है उसकी बात हो, whatever the situation that may come in your life, you just need to accept it with an gratitude. Yes, अगर आप कोई भी चीजें बहुत ही ग्रेटिट्यूड, बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट करोगे, देन यस हर चीजें पॉसिबल है। Yes, let's get back to the point where we are talking about. So आपको करना क्या है, आप एक प्रॉमिस करिए कि आज से आप कैट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे। मैं कैट की ही क्यों बात कर रहा हूं, कैट की इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि इंडिया में जो भी होने वाले एग्जाम्स हैं, आप उसके लेवल से काफी हद तक अवेयर हो जाओगे। और उनको एक बार आपने अवेयर हो गए या आप एक बार वो रफ्तार में पकड़ लिया, आपने एक बार वो ट्रैक पकड़ लिया ना, तो आप लाइफ में कहीं ना कहीं आगे तो आप जाओगे ही जाओगे। आपके अंदर या बहुत लोगों के अंदर या हमारे अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है, डिसकंटिन्यूटी की। हम स्टार्ट तो सब लोग करते हैं जर्नी, बट कुछ दिनों बाद या कुछ टाइम बाद या मैं कह सकता हूं हफ्तों भर बाद या महीनों भर या 6 मंथ के बाद हमारे अंदर की जो होप है, जो भी हमारा विलिंगनेस है ना, वो हट जाता है। और लाइफ में आपको ये विलिंगनेस को हटाना नहीं है। और ट्रस्ट मी गाइस, एक दिन आप और मैं हम सब चीजें कर सकते हैं। द ओनली थिंग एंड द ओनली रीजन इज दैट आर वी रियली, हमारा जो डिजायर है क्या वो उतना पावरफुल है कि हम उस चीज को ग्रैब कर सकते हैं। तो यस, अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है तो मैं ऐसा समझता हूं कि यस आप बहुत ही सीरियस इंसान हैं और आप अपने लाइफ को लेके काफी सीरियस हैं। और अगर आप अपने लाइफ को लेके काफी सीरियस हैं तो आप मेरी बात जरूर मानिए। आप एग्जाम्स की जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो कोई चीज अगर आपको नहीं आती है, इट इज ओके, यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। जिसने भी पहली बार सम्स बनाया होगा, जिसने भी एग्जाम्स कैट के एग्जाम दिया होगा, कोई भी एग्जाम दिया होगा, उसने भी स्टार्टिंग से जीरो से ही स्टार्ट किया होगा। और आप और मैं भी जीरो से ही स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई यहाँ पे दुनिया में हर चीज लेके आया है। नोबडी इज परफेक्ट सिंस फ्रॉम द बर्थ, वी मेक आवरसेल्फ परफेक्ट ड्यूरिंग आवर जर्नी। तो जो ये जर्नी होगी आपके लाइफ की, आप उसको एंजॉय करिए। कितने भी चैलेंजेस आएंगे, कितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगे ना, इट इज ओके एंड इट इज एक्सेप्टेड। द ओनली थिंग विच यू नीड टू पुट मोर एंड मोर हार्ड वर्क। डेली बेसिस पे आपको हार्ड वर्क करना है, कुछ भी आप ज्यादा मत सोचिए। और मेरा एक और रूल है, मैं आपको सजेस्ट करता हूं 10 मिनट्स। आप जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, फॉर एग्जांपल अगर कैट की एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें या कोई भी अदर बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, आप अपने आप को टाइमर में सेट करिए। आपको 10 मिनट्स टाइम लगाना है, आपको उसी बाउंडेशन में रह के उस चीज को खत्म करना है। एवरी 10 मिनट्स विल बी काउंटेड, एवरी 10 मिनट्स विल बी काउंटेड। आप अपनी हैबिट को धीरे धीरे डे बाय डे चेंज करिए। और बिलीव मी गाइस, अगर आपने अपनी हैबिट चेंज कर दी तो यस आप भी सक्सेस हो सकते हो। और ट्रस्ट मी, जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आप इसी वीडियो पे रिटर्न आना, आप इसमें कमेंट करना कि यस सर आपने जो बोला था वो सच बोला था। कि लाइफ में अगर हम कंसिस्टेंट बन जाते हैं, फोकस हो जाते हैं, तो कोई भी चीजें लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं होती हैं। यस आई नो दैट आई एम ट्रू। मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% ट्रू हूं, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, बट व्हाट आई एम सेइंग, इफ वी विल डू द हार्ड वर्क,
अगर हम मेहनत करेंगे, अगर हमने जी जान से जी लगन लगा के हमने हर चीज कर दिया ना, तो हमें सक्सेस होने से भी कोई रोक नहीं सकता। एंड इज दैट इज अ गारंटी दैट आई एम गिविंग यू द माई गारंटी। यस, दिस इज योर मिस्टर दैट आई एम गिविंग यू गारंटी। आप एक साल अपने आप से बात ना करके आप उस स्टडी पे फोकस करिए, चैलेंजेस को समझिए, अपने वीक एरियाज पे काम करिए, आप किस चीज पे वीक्स हैं उस पे आप काम करिए, वेदर इट्स इंग्लिश, वेदर इट्स रीजनिंग, वेदर इट्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, व्हाटएवर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग, यू मे बी आस्क्ड टू मी एज वेल। आई एम अ सिंगल, मैं भी जैसे ह्यूमन बीइंग हूं, आप भी ह्यूमन बीइंग है। व्हाटएवर मेरी तरफ से जो भी पॉसिबिलिटीज होगा, जितना भी हेल्प हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, गारंटी तो नहीं दे सकता, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, बट स्टिल आई एम डेफिनेटली ट्राई माय लेवल बेस्ट टू हेल्प यू मोर एंड मोर। बस आपको एक प्रॉमिस करना ये है कि लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना, हार्ड वर्क। एंड यस, बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी गाइस, एक दिन जो हमारा हार्ड वर्क है वो हमारे सामने आएगा। एंड यस, उस दिन आप इस वीडियो पे जरूर रिटर्न आना और आप इस बात को एक्सेप्ट करना और जेन्युइनली आप मेंशन करना कि हाँ सर, आज 6 महीने पहले, 5 महीने पहले, 2 days बैक, 5 days बैक, 5 years बैक, 10 years बैक आपने ये चीज मुझे कहा था और मैंने अपने लाइफ में ये चीज इंप्लीमेंट किया है। एंड डेफिनेटली यू विल गोइंग टू सक्सेसफुल इन लाइफ। व्हाटएवर द चैलेंजेस दैट यू विल गोइंग टू फेस ना, इट इज ओके, एक्सेप्ट इट विद एन ग्रेटिट्यूड। हर चीज के साथ ना आप एक छोटी सी स्माइल के साथ उसको एक्सेप्ट करिए। जिस दिन आपने इस छोटी सी स्माइल को एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर दिया ना, लाइफ में चैलेंजेस भले से बहुत आ सकती हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आप इस जर्नी को बड़ा एंजॉय करोगे। जो ये लाइफ की सक्सेस की जर्नी होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। कहावत है ना कि आपने हमारा कांटों भरा सफर तो नहीं देखा होगा, आपने हमारा कांटों भरा सफर तो नहीं देखा होगा, आपने तो बस हमारा सक्सेस देखा है। हमारा भी लाइफ ऐसा ही कुछ है और आपका और मेरा भी लाइफ ऐसा ही कुछ है। हमारे कांटों भरे सफर कोई नहीं देखेगा, लेकिन हमारा सक्सेस हर इंसान देखेगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करता हूं। होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी और इंसान के लाइफ में चेंज आ सकता है, तो आप उसे जरूर शेयर करना। मैं आज आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर मेरी वजह से आपके लाइफ में थोड़ा सा भी परसेंटेज चेंज आएगा, तो ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा, अगर मैं एक इंसान के लाइफ में भी चेंज ला सका। सो होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, टेक केयर।